कर्मों का हिसाब। गंधारी को क्यों मिला 100 पुत्रों के शोक का श्राप। पूर्व जन्म का वो पाप जिससे नष्ट हुआ कौरव वंश। महाभारत की कथाएं केवल युद्ध की नहीं बल्कि कर्म के विषय में भी बताया गया है। कर्म के हिसाब से ही इंसान को अपने जीवन में कर्मों की सजा मिलती है। माता गंधारी ने जीवन भर पतिव्रता धर्म और कठिन तपस्या का पालन किया, फिर भी उन्हें अपने 100 पुत्रों के वध का असहनीय दुख क्यों सहना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि गंधारी के 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे उनके पूर्व जन्म का रहस्यमयी घटना और पूर्व जन्म का कौन सा पाप छुपा था। इस वीडियो में जानिए महर्षि वेद व्यास और गंधारी के बीच का वह गुप्त संवाद जिसने कर्म के नियम को हमेशा के लिए बदल दिया। गंधारी हस्तिनापुर के राजसभा में एक एकांत कक्ष में चुपचाप बैठे बैठे आंखों के आंसू बह रहे थे। आंखों पर बांधी गई रेशमी पट्टी आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। महाभारत का युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उनके 100 पुत्रों मर चुके थे। एक एक करके दुर्योधन दुशासन सभी भाइयों की मृत्यु एक एक करके समाचार ने गंधारी के हृदय को छलनी कर दिया था। गंधारी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था और मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म का पालन किया, कभी किसी का गलत नहीं किया और ना ही जीवन भर कभी किसी का गलत करने के लिए सोची। अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांधकर जीवन भर तपस्या की, फिर मुझे अपने ही 100 पुत्रों के वध का यह भयानक शोक क्यों सहना पड़ा। किस अधर्म की सजा मिली है मुझे, किस जन्म का पाप मुझे इस जन्म में मिल रहा है। जब अशोक की बांध टूट गया तब वहाँ महर्षि वेद व्यास आए और गंधारी ने रोते हुए अपने गुरु से प्रश्न पूछा। महर्षि वेद व्यास ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी दिव्य दृष्टि से पिछले जन्म का रहस्य को देखे। उन्होंने गंधारी से कहा, पुत्री गंधारी, कर्म का चक्र निष्ठुर है। इस जन्म में तुमने केवल धर्म कार्य किए, लेकिन मनुष्य के कर्म फल कुचक्र हमेशा चलते रहता है, केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहते। तुम्हारे इस शोक का बीज तुम्हारे पिछले जन्म में छिपा है। महर्षि ने गंधारी को उनके पूर्व जन्म की वह घटना सुनाई। अपने पूर्व जन्म में गंधारी एक सामान्य स्त्री थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां और जड़ी बूटियां एकत्र कर रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे कछुए का एक घोंसला मिला जिसमें 100 छोटे छोटे अंडे रखे थे। उस स्त्री के मन में एक पल के लिए अपने अंदर की इंसानियत को भूल गई और हैवानियत उसके अंदर आ गई। न जाने उसके मन में किस प्रकार की भावना आ गई कि वह खुद ही नहीं समझ पाई। उसने बिना सोचे समझे खेल खेल में एक लकड़ी की छड़ी से 100 अंडों को फोड़ दिया। उन अंडों के भीतर से जन्म लेने वाले 100 निर्दोष जीव वहीं तड़प तड़प कर मर गए। उन अंडों की माँ जब वापस लौटी तो अपने 100 बच्चों को मृत्यु पाकर उसके अंदर असहाय पीड़ा हुई और उसके मुख से एक ही बात निकली, जिसने मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है उसका भी उसी प्रकार से गति हो। महर्षि वेद व्यास ने गंधारी को समझाते हुए कहा, पुत्री, उस बेजुबान जीव के 100 पुत्रों की हत्या का जो पाप तुमने इस जन्म में किया था उसका फल मिलना ही था। प्रकृति का यह सिद्धांत है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। गंधारी ने हैरान होकर पूछा, हे गुरु, यदि वह पाप मेरे पूर्व जन्म का कर्म था तो उसका फल मुझे इसी जन्म में या इसके तुरंत बाद वाले जन्म में क्यों नहीं मिला। मुझे 100 पुत्रों की माता बनने और फिर उन्हें खोने का यह दुख इसी जन्म में क्यों मिला। वेद व्यास जी ने उत्तर दिए, किसी भी पाप का दंड भोगने के लिए पहले उस योग्य पुण्य का होना भी आवश्यक है। 100 पुत्रों के शोक का अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास पहले 100 पुत्र होने भी चाहिए थे। 100 पुत्रों की प्राप्ति का सौभाग्य पाने के लिए तुम्हें कई जन्मों तो कठिन पुण्य संचित करने पड़े। जब इस जन्म में तुम्हारे पुण्य इतने ज़्यादा हो गए कि तुम्हें एक साथ 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला, ठीक उसी क्षण तुम्हारे पूर्व जन्म का वह सोता हुआ पाप भी जाग उठा। जैसे ही उन 100 पुत्रों का सुख अपने चरम पर पहुंचा, कुरुक्षेत्र का युद्ध उस पूर्व जन्म के पाप का माध्यम बन गया। गंधारी के संचित पुण्य ने उन्हें राजा की रानी और 100 पुत्रों की माता बनाया, लेकिन
श्रम पूर्व जन्म के इस छोटे से गलत कर्म ने उसके 100 पुत्रों को उनसे छीनकर उन्हें जीवन भर का शोक दे दिया। महर्षि वेद व्यास की बातें सुनकर गांधारी को यह समझ आ गया कि नियति और कर्म का नियम, राजा और रंक सभी के लिए समान है। अनजाने में किया गया एक छोटा सा पाप भी समय आने पर अपना हिसाब अवश्य चुकता करता है।